सीआईएफए के विस्थापितों पर किया लाठीचार्ज, कई विस्थापित घायल हुए। इस लाठीचार्ज में एक विस्थापित प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई है। सभी घायलों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित विस्थापियों ने पूरे गेट को जाम किया और तभी से बोकारो स्टील प्लांट के अंदर सारे कामकाज ठप हुए। घटनास्थल पर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे और विस्थापितों के समर्थन किया। इस बीच बोकारो जिले के डीसी श्रीमती विजय यादव ने बोकारो स्टील प्लांट के हर श्री हरि को दोषी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मृतक प्रेम कुमार महतो के आश्रितों को 20 लाख तथा सभी घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल में मुफ्त इलाज और 10,000 रुपए देने का आश्वासन दिया। ये ऐतिहासिक घटना है। जब से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है, कब से पहली बार ऐसा देखा गया कि बोकारो स्टील सिटी के महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो जिले के डीसी श्रीमती विजय यादव और आरक्षी अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरी और एसटीएम प्रांजल ढाका घटनास्थल पर पहुंचकर देर रात तक बैठक करते हुए हरिमोहन झा को गिरफ्तार कर विस्थापितों को शांत करते हुए पूरे बोकारो शहर को जलने से बचा लिया। क्योंकि विस्थापित प्रेम कुमार महतो की मृत्यु के बाद विस्थापितों में ऐसा आक्रोश भर गया कि पूरे बोकारो जिले में सेक्टर की दुकानों को बंद करते हुए कई वाहन फूंक दिए। लेकिन त्वरित कार्रवाई के चलते थोड़ा सा मामला शांत हुआ, लेकिन अभी भी विस्थापितों में आक्रोश व्याप्त है। देखिए, यहाँ सारे विस्थापित भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन सीआईएसएफ की तरफ से जानबूझ के उसकी हत्या कर दी गई। हम सारे विस्थापित भाई चाहते हैं उसको फांसी की सजा दिया जाए और जितने भी विस्थापित हैं उसकी जो अभी तक की मांग की गई है। आज 60 साल से हमने जमीन दिया, अब हम जान दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अब हमारी मांग है कि विस्थापितों की समस्या का समाधान हमेशा के लिए कर दिया जाए। उनको सारे के सारे लोगों को नियोजन दिया जाए और जो विस्थापित का जान गया है उसके परिवार को भरण पोषण के साथ नियोजन दिया जाए। सर, विस्थापित जी का नाम क्या था इसमें जान गई है? उसका नाम प्रेम कुमार महतो सिबुटाड़ के रहने वाले थे। विस्थापित रहे हैं स्थानीय। तो प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन के तरफ से अभी तक प्रबंधन एक बार भी आकर के कोई भी किसी भी आदमी से उसने कोई मांग नहीं, किसी भी वार्ता का प्रयास नहीं किया। सीआईएसएफ के तरफ से इसको हैंडल करने के लिए दे दिया गया। कैसे जान गई, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। सुबह से ये लोग धरना प्रदर्शन में थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहे। जब और ज़्यादा विस्थापितों की संख्या बढ़ती गई तब प्रशासन जो है सीआईएसएफ की तरफ से जानबूझ करके इन लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया, जबकि इनके तरफ से कहीं भी उग्र प्रदर्शन नहीं था। अगर इन लोगों ने अपना कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया रहता तो सीआईएसएफ के पास विकल्प था। आंसू गैस छोड़ सकता था, पानी का बौछार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधे ये हत्या है। इसको मर्डर केस के तहत उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। प्रबंधन द्वारा ये ठगा गया है। शाम को कहा गया कि जो है ये वार्ता होगी, पर बरगला के रखा गया और शाम तक वार्ता नहीं हुआ। अचानक प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया और लाठीचार्ज में हमारे विस्थापित भाई सिबुटाड़ के स्थानीय निवासी रहने वाले और इस जान के बदले आज हम लोग यहाँ विस्थापित भाई सब मिल के ऐलान करते हैं, आज से झारखंड बंद। आज से 3 दिन पूरी तरह से झारखंड बंद रहेगा। ये जो प्रशासन द्वारा और हमारे बोकारो स्टील प्लांट द्वारा जो निर्मम हत्या किया गया, उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई आदमी अगर अपना जमीन दिया है, जान देने के लिए अपना जमीन नहीं दिया है। और हम लोग विस्थापित भाई का यही मांग है, जब तक हम लोग का नियोजन पूरा नहीं होगा और हत्यारे को बिल्कुल सजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग झारखंड बंद रहेगा। चक्का बोकारो स्टील प्लांट का जाम रखेंगे, पूरा बोकारो स्टील सिटी को जाम रखेंगे। हम लोग सब विस्थापित भाई का यही मांग है। क्या आप लोग का मांग है ना? इसलिए पूरा ये तो रहेगा, पूरा लोकल के नाम पे ये जो है प्रशासन जो है गलत काम जो कर रही है, लोकल को बहला फुसला के। अरे उसके लिए बहुत सारा कानून है। आप कानून को उल्लंघन करके आप किसी बड़ा अफसर हो गए हैं तो इसका मतलब ये आपको मनमानी करने का कोई हक नहीं दिया है। आप जाके देखिए बीजीएच में बच्चा रो रहा है, बच्चा का माँ को अभी तक यकीन नहीं है कि मेरा बेटा मर गया है, और आपको मारने का हक नहीं है साहब। जिसका बच्चा गया उसको पूछिए क्या कष्ट है। अगर आपको मार दिया जाए बीच चौराहे में, आपका बच्चा को पता चलेगा, आपका गार्जियन को पता चलेगा कि क्या होता है मौत। अभी आने वाला समय रामनवमी में कहा है, किसी का घर का बच्चा मर गया, वो माता में मना रहा है कि पूजा मनाएगा। तो इसीलिए हम इसको निंदा करते हैं। और हम लोग सभी विस्थापित भाई एक है, पूरा लोकल एक है। अगर वो विस्थापित नहीं भी है, अगर इस माटी का लड़का है बोकारो का, तो हम लोग सब एक है।
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो बोल रहा हूँ। और वादा के साथ बोल रहा हूँ, एक सांसद बीएसएल प्रबंधन 5 अभी अनिश्चित काल के लिए बीएसएल प्रबंधन का और बीएसएल का उत्पादन ठप रहेगा। सारे के सारे गेट बंद कर दिया गया है। धीरे धीरे ये धरना प्रदर्शन अब एनएच भी जाम होगा। स्कूल कॉलेज सब बंद रहेगा, स्कूल कॉलेज पूरा बंद रहेगा, सारे विस्तार पूरा बंद रहेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा एकमात्र मांग है कि कम से कम हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को सजा चाहिए। यहाँ हमारे हवाले करो। अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया रहता तो बात समझ में आती है। ये तो जान एक सियासी मर्डर किया, उसको लेके आओ। और प्रबंधन की तरफ से ये जानबूझ के हत्या किया गया है, इसलिए हत्यारे को फांसी दिया जाए। और अगला किस लिए धरना दिया था? अगला का जमीन गया है, अगला अपने जमीन के लिए हक और हुकूक के लिए उसको अपना विस्थापित भाई के साथ मिल करके यहाँ आंदोलन पे था और उसकी जान ले ली गई। हमारे पूर्वजों ने यहाँ जमीन दिया, अब हम जानते हैं अब वो मरेंगे। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, अब ये सिलसिला टूटना चाहिए। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, उसने उसको भी मारा, वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाया। प्लान से निकाला जा रहा है, ऊपर से अब जान में खिलवाड़ कर रहा है। अब कोई भी पुलिस प्रशासन को हम देखेंगे रास्ते पे तो यही दुर्दशा होगा सबके साथ। नाम क्या हुआ मैम आपका? हमारा रेखा मातो नाम हुआ और हम यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है और हमारे विस्थापित माँ का गोद सुना किया है यहाँ के प्रशासन ने। उसको किसने हिम्मत दिया इतना? ये हेमंत का सरकार है, उन्होंने कहा हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन क्या हिम्मत है? हम लोगों के जान के साथ खिलवाड़। पहले तो हम लोग को जमीन लूटा, अब जीवन लूट रहा। ये अत्याचार बर्दाश्त सारा महिला आएगी और सारा महिला हर गेट जाम करेगी। जरूरत पड़े तो बीएसएल प्लांट में हम लोग आग लगाने का काम करेंगे। हम लोग को रोटी नहीं मिल रहा था, बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बेटा छीना है, बर्दाश्त अब हम लोग के बाहर हो गया। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ का की सब सुबह आएगी। देखिए प्लांट का क्या नाम। दीपक कुमार के साथ मैं सच्चिदानंद मिश्रा। कल रात बीएसएल प्रबंधन में विस्थापितों के धरना प्रदर्शन में सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उसमें एक प्रेम कुमार नाम की युवक की दुखद मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के पश्चात सारे विस्थापित जन बौखला गए और पूरे सेल प्रबंधन के जितने भी बोकारो स्टील सिटी में दुकानें हैं सबको बंद कराया, कई वाहनों को फूके। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। तभी बोकारो के डीसी विजया यादव जी ने एवं बोकारो के एसपी श्री मनोज स्वर्गियारी ने आपात बैठक बुलाई और रात में प्रबंधन के साथ देर तक वार्तालाप करते हुए विस्थापितों की सारी मांग को मान लिया है उसने। और मान लेने के बाद प्रबंधन के जो एचआर हैं श्री हरिमोहन झा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हरिमोहन झा एचआर थे और इस हत्या का दोषी उन्हीं को मानते हुए हरिमोहन झा को गिरफ्तार किया गया है। और विस्थापितों को ये आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर सभी को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर रख ली जाएगी, वैसे प्रशिक्षुक जो कि नौकरी के हकदार होंगे। मृतक के आश्रितों को 20 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है तथा जितने भी घायल हुए हैं सभी को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज एवं 10-10 हज़ार रुपया अनुदान राशि दी जाएगी। कैमरामैन दीपक साव के साथ मैं सच्चिदानंद मिश्रा, TTN न्यूज़ 24 के लिए बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। चाहिए कि एकदम समूह बनाकर आए और जो जमीन खाली पड़ी है खटाल के तर्ज पर कब्जा कर ले। तब लोगों को लगा कि ये लड़का नया है इसलिए कुछ भी बोलता है। देख लीजिए आपके सामने है, भले लड़का है लेकिन अब PhD का स्टूडेंट है, हमको मालूम है होगा क्या। आज ये हैवानियत की हद को भी पार कर दिया है। लोग धरने पर बैठे थे,
अप्रेंटिस किए हुए नौजवान अपने हक अधिकार को मांग रहे थे। और उसके बाद में मैंने अपने दर्जनों सभाओं में, जिसमें सीआईएसएफ, जिला पुलिस मुस्तैद होती है, लाठीचार्ज का सिचुएशन बनता है, मैं दर्जनों ऐसे सभा में गया हूं और मैंने अक्सर कहा है यदि आपको ड्यूटी करना है तो पांव पे लाठी चलाइएगा, लेकिन शर्मनाक है, सर पर ऐसे मारा गया है जैसे वो कोई अप्रेंटिस का अभ्यर्थी नहीं, कोई आतंकवादी हो। ये बहुत ही शर्मनाक है, हैवानियत की हद को इन्होंने पार कर दिया है। और हम लोग अपने बाप दादा से सुनते थे, लोगों से सुनते थे विस्थापित क्षेत्रों में, विस्थापन यानी साइलेंट किलिंग, लेकिन यह साइलेंट नहीं, ये तो ओपन किलिंग हो रहा है विस्थापन के नाम पर। ये ओपन किलिंग है। शायद इतिहास में, झारखंड के इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए होंगे जहां विस्थापितों को ऐसे जान से लाठी मार मार के जान से मार दिया जाता है। बस वो धरने पर बैठा था, वार्ता प्रबंधन को वार्ता करना चाहिए था। और चूंकि कभी कभी सिचुएशन, जब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो निसंदेह कभी कभी लाठीचार्ज होता है, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा होती है। लाठी खाने वाले अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो विस्थापित हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं थे कि आप उनको सर पे मारते हैं, सीने पे मारते हैं, बॉडी पे मारते हैं। वो केवल पांव पे लाठी चार्ज करने की आवश्यकता है। लाठीचार्ज इसलिए होता है कि भीड़ को इतर बितर किया जा सके, लेकिन यहाँ तो प्रशासन मारने की नियत से लाठीचार्ज कर रही है। और बिल्कुल भावनाओं का देश है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तार्किक युवा हूँ, मैं स्पष्ट कहूंगा, ये पुलिस, ये सेना, ये सीआईएसएफ, ये वर्दी जिसको हम लोग बचपन से पढ़ाते आया है कि नहीं वो देशभक्ति है, देश के काम आते हैं, हम राज आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये तार्किक बात कहेंगे। मेरे इस बयान से बहुत लोगों को ठेस पहुंचेगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं है, मैं तार्किक बात करता हूं। और कह दीजिए जो भी पुलिसकर्मी है या फिर सीआईएसएफ कर्मी है, चाहे जो भी और विभाग में काम करते हैं, उनको पेमेंट ना मिले, उनको वर्दी ना मिले, उनको खाना ना मिले, 10% लोग जॉब नहीं करेंगे। कौन सी देशभक्ति है? कोई देशभक्ति नहीं है। पहला है पेट, तो ये लड़ाई भी ये पेट की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि मेरे इस बयान से बहुत किसी को ठेस पहुंचेगा, लेकिन सवाल ठेस पहुंचने का नहीं है, तार्किक होकर सोचने का सवाल है। कहते सरकार घोषणा कर दे कि जितने भी बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, जिला पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, जो लोग इसको देशभक्ति से जोड़ते हैं ना, तो कहते हैं कि हम कोई भत्ता नहीं देंगे, ना वर्दी भत्ता देंगे, ना पेमेंट देंगे, ना सैलरी देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे। 10% लोग नहीं ड्यूटी करेंगे, देशभक्ति नहीं रहेगा। नहीं, हमने स्पष्ट कहा, एसडीएम मैडम जी हमने स्पष्ट कहा, जो लोग दोषी किए, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, कार्रवाई कीजिए, फौरन कार्रवाई कीजिए। ये कोई लिपापोती का काम नहीं होगा, ना कोई बंद कीजिए। आप हमें की करबो, हमें हम तो शुरू से कह लियो, आज 52 गो समूह बन के हैं विस्थापन, 56 गो समूह बन के हैं, आज आवश्यकता हो हमें की कर। हम तो ये घटना है, पहले तो चेताए रह लियो, सड़क से लेकर सदन तक हम चेताए रह लियो। हम तो शुरू से कह रहे कि भाई विस्थापन एक कर। आज बिल्कुल बोकारो का है, झारखंड बंद कर, जो तो झारखंड बंद कर, जेल के हम साथ में खड़ा हो। आज से होगा क्या मांग रहे थे? चक्का जाम का ताली नारा बंद कीजिए, बहुत हुआ ताली नारा। हम भी जब से देख रहे हैं जयराम माधव जिंदाबाद, हमको बकवास लगता है सब। अगर सही में आपको खून खोल रहा है तो उस खून खोलते हुए आक्रोश को बचा के रखिए, और जितना अधिकारी है निकालिए सड़क में, जूता मारिए सबको। आप यही नारा ही लगाइए, यही आप नारा ही लगाएंगे। बार बार कह रहे नारा मत लगाइए, मेरा भी नारा मत लगाइए। अगर सच में आपको गुस्सा है, सच में आकर आज आपको आक्रोश लग रहा है, तो आपकी जुबान से नारा नहीं लगना चाहिए, आपकी आंखों लाल लाल होनी चाहिए। जितने अधिकारी हैं बीएसएल के, रोड में निकालिए और चप्पल मारिए उनको। आज मैंने मजाक बना के रख दिया है। यही बीएसएल प्रबंधन कहती थी कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रेत के हाथ में नौकरी रहेगी। सही बात। उनकी नीति को चप्पल मारिए, उनकी नीति को सड़क में लाके। दादा सीआईएसएफ के द्वारा मारा गया है कि जिला प्रशासन के द्वारा? देखिए वो हमें जानकारी, हम तो अभी आए हैं, हम रांची से फौरन आए हैं। ये लोग कह रहे हैं सीआईएसएफ के माध्यम से मारा गया है। किसी ने मारा, सीआईएसएफ मारे चाहे जिला पुलिस मारे, आप किसी को ऐसा नहीं मार सकते हैं। उन पर सीधा कार्रवाई हो, उन्हें बर्खास्त करे, उस पर उन तमाम। दादा एक्शन लिया जाएगा। देखिए हम जस्ट आ रहे हैं रांची में, आज हमारी पुस्तकालय समिति, उपभोक्ता समिति की बैठक थी। हम रांची से वहाँ सुने और सीधे वहाँ से यहीं आ रहे हैं। दादा क्योंकि जो है ना, ये लोग आंदोलन जो कर रहे थे, वो लोग जिला प्रशासन को लिखित सूचना भी दिए हुए थे, तो जिला प्रशासन का वहाँ ना रहना, मौजूदगी ना रहना और सीआईएसएफ के द्वारा मार करके मरा देना, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सबकी लिपापोती है। विस्थापन की जान आज सस्ती हो गई है। यहाँ लोग
लाखों लाखों एकड़ जमीन को माफियाओं ने, भू माफियाओं ने कब्जा करके बेच दिया। इनका हैसियत नहीं हुआ, तब ना इनका डंडा चला, ना इनका शासन का जोर दिखा, ना प्रशासन का जोर दिखा। लेकिन आज अप्रेंटिस किए हुए छात्र, जबकि प्रबंधन का वादा था कि अप्रेंटिस करने के बाद उनको यहाँ लगाया जाएगा, उनको यहाँ नियोजन दिया जाएगा, नौकरी में रखा जाएगा। तो ये गांधी का देश है, गांधी के देश में वो धरना के माध्यम से अपनी मांग को मांग रहे थे। इसलिए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, और जो भी अप्रेंटिस भाई, छात्र, अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उनको विधिवत रूप से बहाल किया जाए। चल रही हो, खाली कर